ओम शांति। आज है 5 अक्टूबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। यह है रिवाइज मुरली 3-3-2007 से। बाबा ने इसमें कहा, परमात्म संघ में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। तो हम कौन सी सच्ची होली कौन सी मनाते हैं? परमात्मा के संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों, है ना, उनके रंग से लगाकर फिर सच्ची होली मनाते हैं। बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ होली मनाना नहीं है, मनाते नहीं हैं, बल्कि बनते हैं। तो आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं, यानी हमें बनाने आए हैं होलीएस्ट लकीएस्ट बच्चे। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? क्वेश्चन मार्क। तो होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग में रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग। अविनाशी रंग कौन सा है? परमात्मा के संग का रंग। तो जितना जितना आत्मा परमात्मा के संग में रहेगी, जितना उतना अच्छे से अच्छा रंग चढ़ता है। तो आप जानते हो, आप सब ने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। आप सब ने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। पवित्रता का रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग। हाँ, तो मैं आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। तो यहाँ पे संगम युग पर भी और 63 जन्मों से भी इस जो सत्संग का महत्व है, तो इसी संगम युग के परमात्म रंग के महत्व को ही सिंबॉलिकल सत्संग के रूप में महत्व है। सत्य का संग, सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग में रहना। सत्संग का क्या अर्थ है? परमात्म संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे ते ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से, जैसे इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। तो जैसा परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा सर्वशक्तिमान है, तो वैसे ही वो परमात्मा के संग में रंग लगने से हम आत्माएं भी क्या बन जाती हैं? ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं। तो वो परमात्मा हमें महान पवित्र पूज्य आत्माएं बनाने आते हैं। तो यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, फिर याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं।
दुनिया वाले क्या प्रयत्न करते हैं, परमात्मा का संग तो छोड़ो, फिर याद करने में कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा। तो जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया और शक्तियों का रंग लगाया। जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं भी बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं भी बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं भी बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं भी बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती है और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। तो जितना जितना परमात्मा के संग में रहे, उतना उतना वो रंग चढ़ता गया, उतना रंग लगता गया। तो आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है ना। तो अंडरलाइन बाबा ने क्या कहा? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है। ऐसे है ना? सभी अपने आप से पूछेंगे, ऐसा है ना? रहता है पवित्र आत्माओं के दिल पर परमात्मा? आपके दिल में बाप रहता? आप बाप के दिल में रहते? तो बाबा ने सभी से हाथ उठवाया। रहते हैं? सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा ही नहीं लगता है। क्या कहा? परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा ही नहीं लगता। किसने कहा? बच्चों ने कहा। क्यों? क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है। मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फ़ायदा उठाते हैं। कारण क्या होता है? आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। क्या समझते हैं? क्या अंतर पड़ जाता है? मैं और मेरा लगा देते हैं, भूल जाते हैं कि करण करावन हर साथ है, करने वाला बाबा है, बाबा ही है। हाँ, तो इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फ़ायदा उठाते हैं। तो जिसने मैं मेरा ख़त्म कर दिया तो वो नंबर 1, फिर कोई संकल्प ना चले। तो बाबा कहते हैं आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं ना।
तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है तो रावण की चीज़ पराई चीज़ हो गई ना। तो जो रावण की पुरानी चीज़ पुराने संस्कार और के रूप में रह गई तो वो रावण की चीज़ है, चीज़ पराई है। पराई कहाँ से? परे से आई। तो परे से आई तो उसे तो छोड़ना है ना। तो पराई चीज़ को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है। अंडरलाइन, पराई चीज़ को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। तो निकाला सभी ने? नहीं निकाला तो निकालेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूरियान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। हाँ, तो क्या यह आपके हैं? तो कहते हो मेरे संस्कार। कहाँ से आए संस्कार? इसी रावण राज्य से ना। तो बाबा कहते हैं कि क्या ये आपके हैं जो कहते हो मेरे संस्कार? यह कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है, राइट है। तो जो समझते हैं राइट है वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने हाथ उठाया, कोई नहीं उठाता। तो बाबा कहते हैं आपका फिर अभी सरनेम क्या है? तो पुराने संस्कार छोड़ दिए, पुराना शरीर, पुरानी जायदाद, रावण की चीज़, पराई चीज़ छोड़ दी। पुराने जन्म का सरनेम है, वह बीके का सरनेम है। बीके, बीके यानी बीइंग नॉलेजफुल। तो बाबा कहते हैं अपना सरनेम क्या लिखते हो? बीके या फलाना फलाना। तो जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार नहीं कैसे हुए? तो बाबा कहते जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे कैसे हुए? मेरे संस्कार नहीं। तो यह पुराने तो पराए संस्कार हुए ना, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली के में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। हाँ, तो मेरा कुछ है ही नहीं। जब मैं हूँ ही नहीं तो मेरे संस्कार, यह ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना। अंडरलाइन। अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार। सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, बाबा ही है, मैं हूँ ही नहीं। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की यह प्रतिज्ञा अपने से की, गलती से भी मेरा नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो ना तो जो पुराने संस्कार हैं वह फ़ायदा उठाते हैं। तो जहाँ पर मैं और मेरा लगाया, जिस भी संस्कार को पुराने को मेरा लगाया, मैं लगाया, तो फिर वो फ़ायदा उठाते हैं। तो जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते हैं, निकलते ही नहीं। तो बाबा कहते कि दिल में दृढ़ संकल्प से प्रतिज्ञा करो कि गलती से भी मेरा नहीं कहना, मैं हूँ ही नहीं। बाबा आगे कहते हैं बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को
ब्रकटी के तख्त नशीन स्वराज्याधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। तो सुना बाबा ने क्या कहा कि हर एक बच्चे को ब्रकटी के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते हैं? यही ना, राज्याधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं है ना। तो अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। अंडरलाइन। क्या कहा बाबा ने? अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना। आत्माओं के ऊपर रहम दिल यानी स्वयं भी परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा की गोद में, साइलेंस में, इसी स्मृति में मैं हूँ ही नहीं, परमात्मा ही है। यह रहम करना, दूसरी आत्माओं को भी उनके सत्य स्वरूप में देखना, यानी उन्हों को भी अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। बाबा पूछ रहे हैं आप सभी होली मनाने आए हो ना। तो बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना। तो बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी। तो सभी के पास मन का विमान है। विमान में पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है। चेक करते हो, ऐसा विमान तो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। तो बाबा क्या कहते हैं? पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है। चेक करते हो, ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में ले जा सकता है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा तो मेरा मन बाबा के पास। तो मेरा बाबा कहते हो, कहो तो मन जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। तो कितना सहज है। मेरा बाबा कहा तो मन जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है ना, वरदान है। आपके हिम्मत का 1 कदम और 1000 कदम मदद बाप की। क्या कहा बाप दादा ने? बाप दादा का वायदा है, वरदान है। आपके हिम्मत का 1 कदम और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। तो बाबा ही है, सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो, होना ही है। दृढ़ रहो, होना ही है। बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, यह हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूँ यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा।
तो बाबा कहते हैं कि जो कैसे शब्द उठता है, ये संकल्प भी उठता है कि कैसे, तो वो बदल कर क्या हो जाएगा, ऐसे। तो कैसे करूं, क्या करूं नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हैं, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा, वो हुआ ही पड़ा है। बाप हमेशा साथ है, हाजिर है, सदा हाजिर है। तो बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। तो कंडीशन क्या है, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय होगा तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए, तो हुआ ही पड़ा है। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, बाप के ऊपर हक रखते हो, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हैं ना, तो बाबा कहते ना लगा देते हो। हाँ, तो निश्चय बुद्धि, निश्चय विजय हुई पड़ी है। और जितना जितना निश्चय बुद्धि होंगे तो फिर निश्चित ही विजय हुई पड़ी है। क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। तो सबसे मेन चाबी क्या है, दृढ़ता की। दृढ़ता की तीव्र पुरुषार्थ की चाबी, दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। तो प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रूरियान सुनते हैं, रूरियान बहुत हिम्मत की करते हैं, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लान बुद्धि होके नहीं करते हो, है ना। क्या कह रहे हैं बाबा के, प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बहुत पावरफुल बनाते हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल में करते हो तब प्लेन बुद्धि होकर नहीं करते हो। क्यों, क्या, कैसे, व्यर्थ आ जाता है। तो उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। वह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प भी मिक्स कर देते हो। वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी समय के प्रमाण प्लान बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। प्लेन बुद्धि यानी क्लियर हो बुद्धि, क्यों, क्या, कैसे, कोई व्यर्थ ना चले। बाबा ही है, बाबा ही है। जरा भी कमज़ोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तो यही स्मृति रखो कि ये कल्प कल्प की बाजी है। एक बार नहीं किया, कल्प कल्प किया, अनेक बार किया, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अनेक बार के विजयी हैं, तो विजय हमेशा ही हर कल्प मिली है। यही दृढ़ता, यही निश्चय, तो विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। चाबी एक ही है, मेरा बाबा। जहाँ मेरा बाबा कहा तो बाबा भी बंधाएमान है, बाबा भी मदद के लिए बंधाएमान है। तो विजय भी आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। तो बाबा कहते हैं विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है, नशा है ना, तो होगा
नहीं होगा, नहीं हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही। तो ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही, है या नहीं है ही। यानी पूरा निश्चय बुद्धि कि यही खुशी रखो, यही नशा रखो कि विजय है ही, यही नशा रखो। थे, हैं और होंगे। तो ऐसे होली हो ना, होलियस तो हो ही। तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली। अभी और क्या खेलेंगे? हाँ, तो पापा पूछ रहे हैं कि ज्ञान की होली खेल ली, गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, पापा का ज्ञान धारण कर लिया, तो अब और क्या खेलेंगे? बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है, यह कर लेंगे, यह कर लेंगे, यह हो जाएगा। तो बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, यह हो जाएगा, बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे, कभी कभी मर्ज हो जाता है ना। तो कभी इमर्ज हो जाता है, मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे। तो क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है ना, तो पूरा संगम युग ही हमारा क्या है? उत्सव। तो पापा कहते हैं मेजॉरिटी उमंग उत्साह में रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि कर लेंगे, यह हो जाएगा, बड़े खुश रहते हैं। लेकिन फिर मर्ज हो जाता है वो। तो कभी कभी उत्साह इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्साह में नाचें, गाएं, खाएं तो चेंज हो जाए। लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है ही, है ना। नाचना और गाना है ही। यानी जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने हायर कॉन्शियसनेस में परमात्मा के साथ है ही, तो फिर नाचना और गाना ही है। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना, कि नहीं? हाँ जी पापा, नाचते हैं। नाचना आता है खुशी में, नाचना आता है। जिसको आता है वह हाथ उठाओ। नाचना आता है? अच्छा, आता है तो मुबारक हो। तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी? हाँ, तो बाबा कहते हैं सदा ही परमात्मा के सानिध्य में नाचती रहती है आत्मा या कभी कभी। बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना, सम टाइम समथिंग। वह किया है कि अभी भी सम टाइम है, सम टाइम समथिंग ख़त्म। तो इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर रहे हो, कर ही सकते हो ना। और बाप की प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। तो क्या कहा बाबा ने कि यही होमवर्क दिया कि 2 शब्द कभी नहीं सोचना, सम टाइम समथिंग, है ना। तो ये शब्द ख़त्म। तो बाबा कहते कि इस नाचने में भी आता है ना, यह गीत तो सभी को आता है। मुक्का गीत तो किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। लेकिन बाप की प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत वह तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है। और सदा नाचो गाओ, और काम तो दिया ही नहीं है। यही 2 काम है ना, नाचो और गाओ। यानी सदा खुशी में रहो और इन्जॉय करो। तो बोझ क्यों उठाते हो? इन्जॉय करो, नाचो गाओ बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की भी होली मनाएंगे। तो परमात्मा के संग की तो होली मना ली, तो बाबा कहते हैं कि अभी रंग की भी होली मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना, है ना। तो फिर जो
मूल दुनिया में जो होली मनाते हैं तो वो क्या है, संगम युग की ही यादें हैं। तो जो बाबा कहते हैं कि भक्त कॉपी करते हैं, तो आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा, आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं, जो भी साधन आए हैं उससे होली की मुबारक भेजी है बाप दादा के पास। जो जब संकल्प करते हैं ना तभी पहुंच जाता है। तो क्या कहा बाबा ने कि जो भी जब भी संकल्प करते हैं तो तभी पहुंच जाता है। लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं। और क्या किया है, बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुना दिल से प्यार रिटर्न में हर एक को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है ना तो हर एक अपने अपने तरफ ही की यादें देते हैं। बाबा कहते जिन्होंने नहीं भी दी हो ना तो बाप दादा के पास पहुंच गई है ना। तो जिन्होंने चाहे संदेशी के द्वारा जो याद प्यार दिया है वो तो मिलता ही है, लेकिन बाबा कहते जिन्होंने नहीं भी दी है तो वो भी बाबा के पास पहुंच जाती है, बाप दादा के पास। तो यही तो परमात्म प्यार की विशेषता है। तो यह एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे कोई गांव में है, चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है, गांव वालों की भी तो याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना, है ना। तो बाबा को हर एक की विशेषता, बाबा के परमात्म प्यार की यही विशेषता है कि हर एक की याद बाबा के पास पहुंच जाती है। अब बाप दादा क्या कहते हैं, आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते हैं ना युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। तो बाबा हमें सिखाते हैं कि मन की एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो युद्ध छोड़ो, संकल्पों में देह भान में आने से जो युद्ध होते हैं, और तो मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट बाबा कहते हैं मन की एक्सरसाइज करो। तो अभी 1 मिनट के लिए निराकारी स्थिति में स्थित होकर मन की एक्सरसाइज करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी और 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। यह है मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की, सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो, है ना। 1 मिनट की निराकारी, 1 मिनट आकारी और 1 मिनट सेवादारी या मन की एक्सरसाइज, मन को परमात्मा में लगाना। तो ये 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम पर करो, यानी अपने आप को स्मृति दिलाना और परमात्मा की याद में रहना। इस देह भान से उपराम होने की प्रैक्टिस, उपराम होने की एक्सरसाइज
है ना। तो अपने साइलेंस में जाना, बहुत सुंदर बताया कि अपने साइलेंस में जाने की प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, है ना। तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। तो जितना जितना ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उतना ही तंदुरुस्त रहेंगे, यानी देह भान से दूर रहेंगे और मेहनत से बच जाएंगे। मेहनत कब होती है? जब देह भान में आते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब मेहनत है। हो सकता है ना, तो मधुबन वाले हो सकता है। तो मधुबन वालों से बाबा ने पूछा। मधुबन है फाउंडेशन, मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर ना चाहते भी पहुंच जाता है ना। मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर ना चाहते हुए भी पहुंच जाता है। मधुबन में कोई भी बात होती है ना, मधुबन में कौन रहते हैं? परमपिता परमात्मा। मधुबन क्या है? फाउंडेशन, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मधुबन में कोई भी बात होती है ना, तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। तो मधुबन में ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं चिपती, अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी। तो मधुबन जो करेगा वह वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट को स्टॉप करें। हो सकता है जितना जितना हम अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो वो क्या है? मधुबन, है। तो हम भी क्या है? मधुबन निवासी। वेस्ट थॉट को स्टॉप करें। हो सकता है, हो सकता है। ये आगे आगे बैठे हैं, है ना। तो मधुबन निवासी हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई प्लान बनाओ, वेस्ट ख़त्म। बाप दादा यह नहीं कहते हैं कि संकल्प ही बंद करो, वेस्ट संकल्प फिनिश। फ़ायदा तो है नहीं, परेशानी ही है ना। तो जितना वेस्ट संकल्प चलते हैं तो बाबा कहते हैं कि उससे फ़ायदा तो है नहीं, परेशानी ही है। यानी जितना देहभान में आते हैं तो उतनी परेशानी आती है, उतने दुख आते हैं। हो सकता है जो मधुबन निवासी समझते हैं आपस में मीटिंग करके यह करेंगे, वह हाथ उठाओ। करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ। मुबारक हो। बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन वालों में, जो चाहे वह कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। हाँ, तो क्या कहा बाबा ने? मधुबन वालों जो चाहे वह कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। यानी जो अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो खुद तो कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी हैं, बहनें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मीटिंग करना, दादियाँ आप मीटिंग कराना। देखो हाथ सभी उठा रहे हैं, अभी हाथ की लाज रखना। तो बाबा ने कहा कि जो हाथ उठा रहे हैं यानी प्रतिज्ञा की परमात्मा से, तो उसकी अब लाज रखना। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में जो वरदान दिया था वो था निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो यह ब्रह्मा बाबा का लास्ट वरदान हम बच्चों के लिए सौगात थी। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क। दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं,
उसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे, है ना। सौगात को, जो हमें सौगात मिली ब्रह्मा बाबा से, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारिता की, तो बाबा कहते हैं उसे बार बार इमर्ज करना और ब्रह्मा बाप की सेवा का रिटर्न देंगे। देखो ब्रह्मा बाबा ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की, तो यह ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार और सेवा से प्यार की निशानी है ना। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाबा से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। तो क्या संकल्प करना है? निराकारी स्थिति की, है ना। सोल कॉन्शियसनेस की, हायर कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट स्टेज ऑफ द सोल कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं यह दृढ़ करो संकल्प। तो यह है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट, हॉलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान दिया आज बाबा ने, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। लव और लवलीन स्थिति कि मैं हूँ ही परमात्मा के साथ सदा कंबाइंड स्थिति में, लवलीन स्थिति में, इस अनुभव के द्वारा मैं हूँ ही साइलेंस में, नेक्ड बीइंग, कोई भी संकल्प नहीं, सबसे डिटैच, इस देह से न्यारी, तो सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। अपने हायर कॉन्शियसनेस में, हायर स्टेज पर बाबा कहते कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो। किसमें? कर्म में, वाणी में और संपर्क संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो। हमेशा याद रहे कहाँ से? कि मैं हूँ ही साइलेंस में, हाँ, परमात्मा की गोद में। तो जो सब कुछ भूल कर देही अभिमानी बन जाएंगे, लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है। तो जितना जितना परमात्मा से स्नेह है, लव है, उतना उतना समीप संबंध, सर्वस्व त्यागी बनाता है। तो फिर इस दुनिया से, इस देह की दुनिया से, देह की वस्तुओं से, संकल्पों से त्यागी, सर्वस्व त्यागी बनाता है, इन सब से डिटैच। तो इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो, है ना। तो इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से, परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप लवलीन स्थिति में डूबे हुए, उस स्नेह के सागर में डूबे हुए सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। तो उन्हें भी परमात्मा की याद
जगा समृद्धि दिला सकते हो, उनका भी भाग्य जगा सकते हो, उनके भी लक को जगा सकते हो। तो यह लव ही लक के लॉक की चाबी है। तो यह लव, ये परमात्मा का स्नेह, ये ही क्या है, लक के लॉक की चाबी है। तो यह मास्टर की है। तो ये क्या है, मास्टर की। क्या, परमात्मा का स्नेह, परमात्मा से लव, ये है मास्टर की। तो इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा हो, भाग्यशाली बना सकते हो। आज तो बाबा ने कमाल ही कर दिया। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन दिया है बाबा ने, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। तो समय क्या है, हमारी ही क्रिएशन है। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। स्वयं ही स्वयं को समाप्त किया। तो जब मैं हूँ ही नहीं तो वो घड़ी निश्चित हो गई, तो फिर विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म, है ना। मनसा शक्ति का क्या दर्पण है, बोल और कर्म। जैसे मनसा शक्ति होगी वैसे बोल होंगे, वैसा कर्म होगा। तो चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों, न। चाहे कोई भी कैसी भी आत्माएं हों, है तो आत्मा का सत्य स्वरूप तो एक ही है सभी का। तो अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञान लिए हुए हैं चाहे नहीं लिए हुए हैं तो परमात्मा की संतान। तो दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना और शुभ कामना वाले हों। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञानी बच्चे हैं इनके लिए अलग शुभ भावना और जो ज्ञानी नहीं है उनके लिए अलग, ऐसा नहीं, सभी के लिए एक ही तरह का। तो जिनकी मनसा शक्तिशाली वह शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी। जो मनसा में है वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो बाबा कहते हैं कि जिनकी मनसा शक्तिशाली वह शुभ होगी तो उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। तो मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।